सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की नज़रसानी दरख्वास्तों ने आला अदलिया की साख पर सवाल उठाकर इसे एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। खुसूसन जब बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी ये तस्लीम कर लिया कि 7 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के लिए 6 रुकनी बेंच बनाना दुरुस्त फैसला नहीं है। 8 दिसंबर के रोज़ नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस ईसा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को एक फरीक करार देने पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल बरहम हो गए और ये रिमार्क्स दिए कि आप हद पार कर रही हैं, ऐसा ना करें। साथ ही बेंच के सरबराह ने नजरसानी के सुनने वाले बेंच पर उठाए गए एतराज़ात पर मुशावरत के बाद फैसला देने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल 6 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस ईसा की दरख्वास्त पर दिए गए अदालती फैसले के खिलाफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इनकी अहलिया और दीगर की नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत की। इस मौके पर अदालत उज़्मा में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक, उनकी अहलिया सरीना ईसा और दीगर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट रूल 26A के मुताबिक सिर्फ वही बेंच नजरसानी दरख्वास्तें सुन सकता है जिसने पहले भी इस केस की समाअत की हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स पर अमल क्यों नहीं कर रही। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर गलत किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि 6 रुकनी बेंच कैसे 7 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त सुन सकता है और 7 रुकनी अक्सरियती फैसले को 6 रुकनी बेंच कैसे कलअदम करार दे सकता है। उन्होंने कहा कि 3 जजेस को मर्जी से नजरसानी बेंच से निकाल दिया गया और मेरे हकूक मुतासिर किए गए। उन्होंने कहा कि मुझे इख्तलाफी नोट देने वाले जजेस के फैसले से भी इख्तलाफ है। मेरी अदालत से इस्तदा है कि नजरसानी दरख्वास्त सुनने के लिए इख्तलाफी नोट वाले जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने बेंच के तमाम जजेस से बारी बारी एक ही सवाल किया कि क्या 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार दे सकता है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मैं मानता हूं कि 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मिसेस सरीना ईसा के जारहाना सवालात पर ज़िद होते हुए कहा कि आपने जिस अंदाज में सवालात उठाए ये तरीका दुरुस्त नहीं। इन रिमार्क्स पर सरीना ईसा ने जवाब दिया कि मेरे मुकदमे की समाअत के लिए 10 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपके निकात नोट कर लिए गए हैं, आप हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रही हैं। हम नजरसानी अपील नहीं सुन रहे बल्कि हम अभी सिर्फ बेंच की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त सुन रहे हैं। अदालत में समाअत के दौरान सरीना ईसा ने केस की मरकजी समाअत का हवाला देते हुए कहा कि मैं उसमें भी फरीक नहीं थी, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फरीक ना होने के बावजूद 81 मरतबा मेरा नाम लिया। इस मौके पर सरीना ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। चीफ जस्टिस बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल हमारी किस्मत का फैसला कैसे कर सकते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस केस में फ़रीक हैं, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, आप हद पार कर रही हैं, अपनी हद से बाहर ना जाएं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि केस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाए। आप इदारे और इसके सरबराह के बारे में बात करते हुए एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बेंच बना सकता है, ये उनका आईनी इख्तियार है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स के बाद सरीना ईसा ने अदालत से माज़रत कर ली। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी जज की दिल आज़ारी नहीं था। अगर मेरे बयान से किसी जज की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बाद अज़ां केस की समाअत में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में बात करते हुए एहतियात बरतें। साथ ही जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने कहा कि हमने आपकी तमाम बातें सुन ली हैं। दौरान समाअत सरीना ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर और बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोग नसीम ने गैर कानूनी तरीका अपनाया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आप केस के मेरिट्स पर ना जाएं, हम नजरसानी दरख्वास्तें सुनेंगे। इसके बाद सरीना ईसा रोस्ट्रम से हट गई। बाद अज़ां जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत का तासुर अवाम में रखना बार का काम है, जज खुद अवाम में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि एहतसाब के बगैर अदलिया की आज़ादी मुमकिन नहीं। हमने अपने फ़ैसले में तवाज़ुन रखा, एक तरफ जज पर लगाए गए एतराज़ात ख़त्म करके अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखा, दूसरी तरफ एहतसाब के अमल को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया।
इस मौके पर सिंध बार काउंसिल के वकील रशीद रिजवी ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि अगर 9 जज नज़रसानी केस सुने तो इससे नुकसान क्या है, ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि इंसाफ नहीं हुआ। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि एक सीनियर वकील के मुंह से अदालत पर अदम एतमाद काबिल अफसोस है। साथ ही जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि पहले 2 जजेस पर एतराज़ उठाया गया, आज फिर एतराज़ात उठाए गए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुस्तकबिल के मुमकिनात पर जजेस पर एतराज़ात उठाना नामुनासिब था। हमने एतराज़ मुस्तरद किया लेकिन जज खुद बेंच से अलग हो गए। उन्होंने कहा कि हम बेंच की तश्कील का मामला आईन व कानून के मुताबिक तय करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नज़रसानी केस सुनने वाले बेंच पर उठाए गए एतराज़ पर मुशावरत के बाद फैसला दिया जाएगा। बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नज़रसानी केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। साथ ही अदालत ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ आफरीदी की तरफ से मोहलत देने की इस्तदा भी मंजूर कर ली। ख्याल रहे कि 19 जून को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के 7 जजेस ने अपने अक्सरियती मुख्तसर हुक्म में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया था। अदालत उज़्मा के 10 रुकनी बेंच में से इन्हीं 7 अरकान ने मुख्तसर हुक्मनामे में पैराग्राफ नंबर 3 से 11 के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने दायर रेफरेंस को कलअदम करार दिया था और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इनके अहल खाना से इनकी जायदादों से मुतालिक वजाहत तलब करने का हुक्म देते हुए मामले पर रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाने की हिदायत की थी। ताहम अदालत उज़्मा के इस मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ्स 3 से 11 को दोबारा देखने के लिए 8 नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई थी। ताहम जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से इनकी नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत के लिए 6 रुकनी बेंच बनाने पर एतराज़ात ने अदलिया की साख पर सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस केस का फैसला 7 रुकनी बेंच ने दिया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।